वास्तु सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का वीडियो खासकर उन व्यापारियों के लिए है जिनके यहाँ पर लेबर प्रॉब्लम होती है या धन उधारी जो कि वापस रिकवर नहीं होती है, उनके लिए वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल वास्तु सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एक परिवार के भांति आपसे जुड़ने के बराबर है। आप और हमारा यूं ही जुड़ा लगाव बना रहे। चर्चा कर रहा हूं व्यापारी वर्गों के लिए जिनके यहाँ धन की समस्या है कि हमारे यहाँ उधारी दी वापिस आई नहीं, या लेबर टिकती नहीं है, या किसी लेबर ने हमारे साथ गबन कर लिया, या फला मैनेजर ने, फला मुनीम ने हमारे साथ में ये हिडन रखा, या इस प्रकार की कोई चीटिंग कर ली, या ऐसा हो गया। दोस्तों, समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। किसी दूसरे व्यक्ति से काम लेना सबसे बड़ी अपने आप में एक चुनौती है, और जिसको हम लेबर कहते हैं या हमारे अधीन जो भी व्यक्ति काम करता है वो हमारे हुक्म को पालता है, और जब हुक्म का अवहेलना करेगा तो वो व्यक्ति हमारे खिलाफ खड़ा होगा। हमारे भेद, व्यापार के भेद दूसरे व्यापारी को देगा, जिससे आप लोगों की अनबन है उसके साथ जाके वो खड़ा होगा या उसके यहाँ जाके नौकरी करेगा। ऐसे में आपको अपने व्यवसायिक स्थल की वास्तु को एक बार देखना होगा, परखना होगा। देखिए, व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वास्तु सब पे लागू होती है। 2x2 का एरिया होता है, 2 फीट बाई 2 फीट का एरिया, उसमें भी वास्तु लागू होती है। तो बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं भाई साहब मेरी तो दुकान है, गुरुजी मेरे तो छोटा सा धंधा है, मेरे तो थड़ी है, मेरे तो रेडी है। ये सारे बहाने हैं नहीं मानने के। वास्तु को माने, आपके यहाँ की समस्या वास्तु सॉल्व करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 2 प्रकार की समस्याएं हैं। पहली समस्या है लेबर की चुनौती, लेबर का नहीं टिकना। इसके लिए आप 10 दिशाओं में से एक दिशा को पकड़ लीजिए, जिसको कि वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, उसको सुधार लीजिए, वहां के दोषों को रिमूव कर लीजिए, आपके यहाँ लेबर टिकेगी। पहला। दूसरा, जो भी आपका कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी ओहदे का है, कर्मचारी आपका है, आपके यहां से सैलरी लेता है, आपके यहां से जो धन लेता है उससे उसका जीवन यापन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप एक बार साल में तोहफा दें, और वो तोहफा होना चाहिए हिरण का, हिरण की प्रतिमूर्ति। साक्षात हिरण मत दे देना, हिरण की प्रतिमूर्ति, बढ़िया सी मूर्ति, बढ़िया सी तस्वीर उनको दे। साथ ही उनको नमकीन के रूप में किसी भी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री दे। साल में एक बार अवश्य करें। आपको ये समस्या वापस नहीं आएगी, ये मैं आपको कहता हूं। करके देखें, परख के देखें, वास्तु के ऊपर शक ना करें, न व्यापार पे शक करें, न अपनी लेबर पे शक करें। आप एक बार एक उपाय करें, वो उपाय है हिरण का जोड़ा, प्रतिमूर्ति, चाहे वो किसी भी धातु की है, धातु की होनी चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो तस्वीर से भी काम चलेगा। दूसरा, हर व्यापारी के साथ में एक समस्या है कि मेरा धन डूब गया या मेरी उधारी नहीं आई। तो इसके लिए एक और उपाय, और वो उपाय है अपनी जो एरिया है जिसको प्रीमिसेस कहते हैं, या जो आपका भूखंड है, भवन है, या आप रेंटेड हैं, या आप किसी के साथ कर रहे हैं, या कैसे भी कर रहे हैं, उस एरिया का साउथ ईस्ट, जिसको कि आग्नेय कोण कहते हैं, वहां के वास्तु दोषों को रिमूव करें। फिर आपके साथ ये समस्या, जो ही वो दोष रिमूव होंगे, तुरंत लागू होगी, तुरंत चुटकी में। करके देखें, परख के देखें, नो डाउट। अगर आप डाउट करेंगे
तो ऊपर वाला ही मालिक है, अन्यथा आप खुद अपने साम्राज्य के मालिक हैं, आप अपने साम्राज्य के राजा हैं। और राजा कभी भी किसी भी व्यक्ति के आगे झुकता नहीं है, झुकता है तो धर्म के आगे झुकता है। तो वास्तु को धर्म माने, यहाँ स्पिरिचुअल को मानने का कहता हूं, न कि किसी समुदाय के धर्म को मानने का कहता हूं। ये धर्म वो है जो साइंस है, और साइंस में सब कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, कल एक बार फिर आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।